बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज IMF बजट 2025-26 का पे मौका दिया। जनाब, ये 24वां बजट प्रोग्राम है हमारा IMF का जो कि हम कर रहे हैं, और तकरीबन हर हुकूमत ने ही IMF से फ़ंड लिए हैं और उस पर बजट बनाया है। ये मजबूरी और लाचारी वाला बजट है, क्योंकि आपके पास उस पर स्पेस बहुत कम होती है कि लैंडर जब आपको लैंड करता है तो वो अपनी शराइत के साथ करता है, तो वो शराइत माननी ही पड़ती हैं। और जो भी पोजीशन यहाँ पे थी, मैं कुछ मजबूरियाँ और लाचारियाँ गवर्नमेंट की भी समझता हूँ कि वो उनके पास ऑप्शंस बहुत कम थे कि वो इस पर बजट में कुछ और मूव करते। लेकिन जो ये कर सकते थे, ख़ास तौर पे लोकल इन्वेस्टर, लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो मराहत दे सकते थे, वो इन्होंने बिल्कुल मराहत नहीं दी, बल्कि एक FBR का एक अरेस्ट, जो कि पहले भी उसका इख्तियार था लेकिन अब उसका इख्तियार को इन्होंने बढ़ा दिया है। FBR जो कि रेवेन्यू कलेक्टिंग इदारा था, उसको एक पुलिसिंग का इख्तियार भी दे रहे हैं, जिसका सारा इम्पेक्ट जो है वो कराची में पड़ेगा, चूँकि कराची ही पाकिस्तान में टैक्स कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा हिस्सा लेता है। इसमें जो मेजर चीज़ थी वो हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों सेक्टर के अंदर कोई काबिल कदर इजाफा नहीं है, बल्कि तमाम हजरात यहाँ पे मौजूद बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी सेहत याफ्ता और तालीम याफ्ता मुल्क और भी ही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है, लेकिन ना सेहत पे बजट है, ना एजुकेशन में बड़ा बजट है। मेरे दो दोस्तों ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, जिसमें वक़ार मेहंदी साहब और जनाब मसरूर एहसन साहब, जिन्होंने कराची की बहुत ज़्यादा महरूमियों की जिक्र भी किया। लेकिन एक जगह वो इसमें नाइंसाफ़ी कर गए। उन्होंने हर दफ़ा कहा कि वफाक हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। जनाब, मैं वो शहर का वासी हूँ जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, उरुसुल बिलाद, रोशनियों का शहर। आज आप एक डेलीगेशन बना दी है इस पार्लियामेंट से, सेनेट से, मेरे साथ चलें। वो शहर खंडात की सूरत पेश कर रहा है, तबाह हाल है, और उसको ना वफाक ओन करता है ना सूबा ओन करता है। वो एक लावारिस शहर बन गया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि स्टेट इसकी जिम्मेदारी ले कि अगर शहर कराची को आप डेवलप करेंगे, यहाँ सब तकरीर करते हैं कि जी शहर कराची में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, शहर कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन उस शहर के लिए कर क्या रहे हैं आप लोग? उस शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया है। ना फेडरल उसकी ओनरशिप लेता है, ना सूबाई हुकूमत उसकी ओनरशिप लेती है। मैं तमाम हुकूमतों को जो फेडरल में रही हैं, तमाम से ये अपील करता हूँ कि बारहा भाई आप लोग आपस में मिल जाएं। और कराची शहर को मैं ये आपसे वादा करता हूँ, मेरा ताल्लुक चूँकि कारोबार से, मैं आपसे वादा करता हूँ आप जितना उस पर इन्वेस्ट करेंगे शहर के ऊपर, उसका 10 to 20% डिविडेंड पाकिस्तान को देगा। फिर ये बहुत सारे इस्लामाबाद भी बन जाएंगे, बहुत सारे लाहौर भी बन जाएंगे, जिनकी सड़कों पे कराची के टैक्स की खुशबू आती है। तो जनाब, जिस शहर से पाकिस्तान चला रहा है उस शहर की भी कुछ, उसका भी कुछ ख्याल कर लें। आज मैं देख रहा था वो K3 हमारे पास है, सॉरी K4, जो कि कराची में पानी का पानी नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन रुपीज़ रखे गए। वो प्रोजेक्ट 50 बिलियन का है। तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल तक ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। कराची में ना पानी आता है और ना सीवरेज का पानी जाता है। बहुत बुरे हालात हैं जनाब। कराची का बिजनेसमैन डिप्रेशन का शिकार हो गया है। मैं पिछले साल बहुत बड़े फ़ख्र से मैंने कहा था कि जी मैं पार्लियामेंट में शायद लार्ज टैक्स पेयर हूँ, मेरे ऊपर सुपर टैक्स का भी इम्पैक्ट हुआ था। तो कारोबार इतना सुगड़ गया है कि इस दफ़ा मैं शायद लार्ज टैक्स पेयर भी ना रहा हूँ, और सुपर टैक्स तो मैं दे ही नहीं सकता। तो कारोबार की हालात हजरत कुछ अच्छे नहीं है चेयरमैन साहब, और मैं तवज्जो चाहूँगा ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट से कि वो इस शहर को ओन करे। अभी वक़ार मेहंदी साहब ने एक बात की कि जी कराची की 25 पाकिस्तान की 25 स्कीमें दी हैं फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सूबों को, लेकिन वो सिंध के अंदर उसको सूबाई हक अदा नहीं किया है। ये तमाम FWA से डिफरेंट सूबाई हुकूमतें चलाएंगी और ये फेडरल हुकूमत चलाएगी।
तो जनाब मैं तो अपील करता हूँ मेयर कराची से भी, सूबाई हुकूमत से भी, कि दुनिया से जहाँ से पैसा मिले, जहाँ से इन्वेस्टर मिले, वो लाएं कराची में लगाएं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट लगाए, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट लगाए, या वो मेयर कराची लगाएं। मेयर कराची चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, MQM का हो, PTI का हो, नून लीग का हो, किसी का भी हो, वो कराची शहर के लिए काम तो करे। आज हमें अपनी जमातों से बालातर होके कराची के लिए भी कुछ करना है जनाब। फेडरल गवर्नमेंट से मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान का 25% GDP में कंट्रीब्यूट करता है कराची, उसके लिए आपने कराची पैकेज सिर्फ 15 अरब रुपए रखे हैं। शर्म आनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को भी और उसके साथ सूबाई गवर्नमेंट को भी कि उसने कराची के लिए किया क्या है। कराची को आप जितना देंगे वो गायें हैं, उसको चारा तो दो यार, तुम सिर्फ और सिर्फ दूध पी रहे हो उसका। ये जुल्म बहुत हो गया है हजरत। जनाब मैं तमाम अरकान से, तमाम पार्टियों के अरकान से कहता हूँ कि जो बरहा प्लीज़ कराची के लिए कुछ सोचें, कराची के लिए कुछ करें। कराची के लिए आप जितना करेंगे कराची आपको उससे ज़्यादा देगा। और ये कराची से मैं महाजरों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जनाब, वहाँ का पंजाबी भी है, वहाँ का सिंधी भी है, वहाँ का पख्तून भी है, वहाँ का बलोच भी है, वहाँ ईसाई सब रहते हैं। मैं सब कराची वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ये जुल्म बंद करें और इस पर कोशिश ये करें कि तमाम सियासी जमातें, यहाँ तमाम पार्लिमानी लीडर्स बैठे हुए हैं, मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, कराची के लिए एक कमेटी बनाए चेयरमैन साहब, और ये जाए कराची देखे कि कराची का क्या हाल है। हम नफ्सियाती मरीज हो गए कराची के लोग। आज ये FBR को आपने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तारी की है। आपको मैं यकीन बता रहा हूँ कि कराची में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ ये लोग करेंगे। नैब को भी तो चेयरमैन के पास पावर था ना, ये तो कमिश्नर को पावर दे रहे हैं। वो तो पावर ही वो था, अब वो ख़त्म कर रहे हैं। वो सलीम भाई इशारा कर रहे हैं ख़त्म कर दी है। भाई ऐसी सोच रखते ही क्यों, ऐसी सोच करते ही क्यों? और वहाँ पे इनके पाँव जलते हैं, वहाँ इनके पर जलते हैं। ना ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाते हैं, ना रिटेलर पे लगाते हैं। कम से कम पिछली गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर देती थी कराची ने 300 अरब रुपए का पैकेज, कराची पैकेज 1000 रुपए का, 1000 अरब रुपए का। इस दफ़ा तो पैकेज ही 15 अरब रुपए का है। पता नहीं उसमें इम्प्लीमेंट कितना होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब कि कराची के साथ जो जुल्म और ज़्यादती कोई भी कर रहा है, वो ज़्यादती कर रहा है। इसको ओनरशिप लें। मैं 10 बस्ता आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तमाम अपने अकाबरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि कराची और हैदराबाद का ख्याल करें। ये 15 रुपए की चैरिटी, 15 रुपए की चैरिटी, और हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए की चैरिटी। उसमें भी कुछ लोगों को, हमारे अरकान को एतराज़ है कि वो भी सूबाई गवर्नमेंट को दे दें आप। और जो सूबाई गवर्नमेंट जो कर रही है वो आपके सामने ही है। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भाई कराची का सोच लें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।